और अब अगली खबर, पश्चिमी तेहरान में भीषण बमबारी हुई है। असल में अगर आप देखें तो पश्चिमी तेहरान शुरू से ही ज़्यादा इंटेंस हमले वहाँ होते रहे हैं। मतलब आज ये वॉर का चौथा दिन हो रहा है। पहले दिन से ही अगर आप देखें तो वहाँ बड़े इंटेंस हमले हुए हैं। इसलिए भी हुए हैं क्योंकि अगर आप देखें तो वही एक इलाका है जो मिडिल ईस्ट के अमेरिकन बेसिस के ज़्यादा जद में आता है और इसीलिए जो ये पश्चिमी हिस्सा है वो ज़्यादा हमलों का शिकार हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इजरायली फाइटर जेट्स ने बमबारी की है। हमले से दहशत में आए हैं लोग। इराक को लेकर इस्लामिक रेजिस्टेंस की नई धमकी। अब इस्लामिक रेजिस्टेंस, ईरान का प्रॉक्सी क्या कह रहा है इस्लामिक रेजिस्टेंस, वो भी देखिए। आप कहीं भी होंगे मौत आकर रहेगी, कहा है उसने। ऊंचे ऊंचे किले भी आपको बचा नहीं पाएंगे। आप अपने आप को ऊंचे किलों में महफूज महसूस कर रहे हैं। असल में इसमें एक बहुत बड़ा तंज भी है। मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा तंज है कि आप अपने आप को ऊंचे किलों में, समृद्धि के ऊंचे किलों में सुरक्षित सोच रहे हैं। हम समृद्धि के उन ऊंचे किलों में भी आपको सुरक्षित नहीं रहने देंगे। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, स्टेटमेंट बहुत गहरा है। बिल्कुल दिनेश, बहुत गहरा है। और इसके साथ ही मैं बताऊं कि कुछ जो पिछले 2 दिनों की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें बहुत जो शेख हैं इन देशों से वो प्राइवेट प्लेन ले करके और कुछ हेलीकॉप्टर्स ले करके इवन बाई रोड बाहर जा रहे हैं सुरक्षित जगहों पर कि यहाँ पर हमारे ऊपर हम किसी तरह अपने आप को बचाएं। तो ये सही है। और इस्लामिक रेजिस्टेंस जो है आज से नहीं है। ये अमेरिका जब सद्दाम हुसैन के टाइम और उसके बाद से आज तक अमेरिका के विरोध में रहा है। लेकिन एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात भी है। मसूद पेज़ेश्कियान ने हमले के अगले दिन ही ये कही थी बात कि हम इस्लामिक वर्ल्ड के खिलाफ नहीं है और ये जो हमला हो रहा है ये असल में इस्लामिक वर्ल्ड पर हो रहा है, हम पर नहीं। सिर्फ हम पर नहीं हो रहा है, ये इस्लामिक वर्ल्ड को टारगेट करके हमला किया जा रहा है। और दूसरी तरफ उसके प्रॉक्सीज की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आ रहा है। ब्रिगेडियर त्रिपाठी। हाँ, मैं एक चीज पर सिर्फ अगर कुवैत की बात करें या आप कतर के ले लीजिए, कतर पर हो रहा है कि कतर अभी वापस हमला कर रहा है। कतर ने अपने आप को, आपको याद होगा, दोहा जो है एक अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिया था इस वजह से कि वहाँ पर सारी पीस टॉक्स हुई, चाहे अमेरिका की तालिबान के साथ हुई, इजराइल की जो टॉक्स चल रही थी हमास के साथ, है सारा हुआ। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि कतर में अमेरिका का सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स है, अमेरिका का ऑपरेशनल कमांड हेडक्वार्टर है। सारे जो 19 बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, जो लैंड, एयर और सी हैं, सबका कमांड जो है यहाँ पर कतर में है, जो अमेरिका का सेंट्रल कमांड है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अमेरिका सेंसिटिव है कतर के लिए। तो वहाँ से जो भी अगर ईरान टारगेट करेगा वो अमेरिका के लिए अगेन बहुत सेंसिटिव है और कतर को तो एक्शन वहाँ लेना ही पड़ेगा। बड़ी बात दिनेश जी यहाँ सर ने बताई कि आखिर कतर की स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। यही वजह है कि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ईरान पर ही हमले को लेकर नेतन्याहू का बयान, ये इस वक्त एक और बड़ी खबर है। ईरान 50 नॉर्थ कोरिया के बराबर है। ईरान अमेरिका की मौत चाहता है। ईरान को रोकना जरूरी था। ईरान हमारी तबाही चाहता है और यही वजह है कि उसके न्यूक्लियर एनरिचमेंट्स को देखते हुए जून में भी उसको टारगेट किया गया। उसकी बढ़ती परमाणु क्षमता को रोकना ही इनका मकसद। और आज एक और बड़ा बयान, ईरान 50 नॉर्थ कोरिया के बराबर। इजराइल पर ईरान के बारूदी प्रहार की एक और तस्वीर है, ये देखिए। तेल अवीव में ये मिसाइल हमला। और इधर सऊदी अरब में यूनाइटेड स्टेट्स दूतावास पर हमला हुआ है। रियाद में यूएस दूतावास पर हमला। मिसाइल अटैक में दूतावास के पास लगी आग। ये अमेरिकन एम्बेसी है सऊदी में। रियाद में अमेरिकन एम्बेसी के पास हमला और ये देखिए उसके करीब ये भीषण आग लग गई है हमले के बाद। तो न सिर्फ अमेरिका के बेसेस को टारगेट किया जा रहा है बल्कि उसकी एम्बेसीज को भी मिडिल ईस्ट में टारगेट किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में ऑयल रिग्स को टारगेट किया जा रहा है, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। रियाद में गिरी मिसाइल की तस्वीर आपने देखी। रियाद में ही ईरान के हमले को लेकर एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूएस दूतावास को दहला दिया गया। खबर यह कि ईरान ने ड्रोन से यह अटैक किया। खबर यह कि मिसाइल से भी अलग अलग जगहों पर प्रहार हुए। दूतावास के पास लगी आग की तस्वीर भी आपके सामने। 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत को लेकर खबर है। हालांकि रियाद हमले से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं, क्योंकि हमले के बाद ट्रंप ने चेतावनी दी है। ट्रंप ने बदला लेने की धमकी दी और बदला क्या होता है पता चलेगा, यही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा।